हैं या फिर ट्वेल्थ का एग्जाम दीजिएगा तो ट्वेल्थ क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ये हमारा सेशन जो चल रहा है ट्वेल्थ क्रैश कोर्स का सेशन चल रहा है, ठीक है। और जो भी न्यू यूजर्स होंगे मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो न्यू यूजर्स होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब नाउ। और जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ दबा करके। और याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम 2022 आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। हमारी मुलाकात फिर से होगी अगली रात, तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम बैक, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपके साथ रोजाना जुड़ चुका हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओम्स का नियम। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट होगा, यानी कि सेकंड वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले रूल क्या कहता है उसको हम लोग जानते हैं। रूल्स समझिएगा। किसी चालक, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई है, एक चालक है। चालक यानी कि कंडक्टर है। ये क्या है आपका? कंडक्टर है। हिंदी में कह सकते हैं ये कैसा वस्तु है? चालक है। तो चालक से बहने वाली धारा, इसके अंदर क्या बहेगी? धारा। ये दो सिरा हुआ, सिरों का बीच का क्या होता है? विभवांतर। सिरों का क्या होगा? विभवांतर। तो किसी चालक के अंदर बहने वाली धारा उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, इसी को कहते हैं हम लोग ओम का नियम। अब भी इक्वल टू आर इंटू आई, जहां आर एक स्थिरांक है या तो फिर नियतांक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। जिसे विद्युत प्रतिरोध भी कह सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध। लीजिए ये भी मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन आपको ये भी कह सकता है कि ओम के नियम को लिखे, तो आप सीधा कहिएगा किसी धारावाहिक चालक, यहां मैं लिख देता हूं किसी धारावाही चालक, धारावाही चालक की अवस्था नियत रहती है। क्वेश्चन ऐसे कीजिएगा, चालक की अवस्था नियत रहती है, नियत रहे, तथा बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है। ये आपका हो गया लिखने वाला टर्म, अगर लिखने के लिए बोला जाए तो, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल समझना चाहते हैं तो सिंपल आपका हो गया। अब इसके बाद आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, जो सबसे पहले नंबर समझेंगे। तो पहला कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पॉइंट आता है कि ओम का नियम जो होता है सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, ठीक है। याद रखते हैं ओम का नियम, पहला पॉइंट, ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, नहीं होता है। इसको याद रखेंगे। ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं होता है। इस नियम का यानी वे पदार्थ, क्वेश्चन में आएगा कि वे पदार्थ जो ओम के नियम को पालन करते हैं, जो ओम के नियम को पालन करते हैं, उनका पालन करते हैं, उसे ओमीय पदार्थ कहते हैं, उसे ओमीय पदार्थ कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया कि ओमीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो ओम के नियम को पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओमीय पदार्थ कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, है ना। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि ऐसे पदार्थों के बीच जो विभवांतर होता है, यानी कि ग्राफ खींचा जाता है, तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर और करंट के बीच ग्राफ सीधी होता है। तो ओमीय पदार्थों के बीच जब ग्राफ की बात कहता है तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा में इधर विभव हो गया और इधर आपका करंट आई हो गया, और बीच में आपका ये पदार्थ का ग्राफ हो गया, बीच में आपका थीटा एंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ओमीय पदार्थ। जो आपका आर होगा रेसिस्टेंस में, है ना। रेखा की प्रवणता, अगर इसकी स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का मतलब क्या होता है? तो स्लोप यानी कि ढाल,
और ढाल इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, v अपॉन आई, और v अपॉन आई क्या व्यक्त करता है, r। v अपॉन आई क्या व्यक्त करता है, r। तो ये क्या हुआ, रेखा की प्रवणता हुआ, किसकी, इस रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता। ठीक है, नेक्स्ट में अब यहाँ पे ग्राफ को और देखेंगे दूसरे हिसाब से, तो कभी कुछ ऐसा भी रह सकता है, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है कि नहीं। तो तीसरा चीज़ इसमें और जानिएगा कि अब इसमें तो आर आ रहा है, तो ये पहले पता होना चाहिए कि आर क्या है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आर एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। कौन सा प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। और प्रतिरोध कहने का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले समझेंगे बालक। देखो प्रतिरोध है क्या, तो प्रतिरोध उसे कहते हैं जो आवेशों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। आवेशों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अवरोध, अवरोध उत्पन्न करता है। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। पहला पॉइंट आप समझ गए हैं कि आवेशों के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसे प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, चूंकि ये ओम के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ओम के नियम के हिसाब से क्या हो गया, ओम। अच्छा, अब ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं ये V प्रोपोर्शनल टू I टू, तो ये V क्या होता है, विभव। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और ये करंट का एसआई मात्रक आपका एम्पियर, जो कल का वीडियो में मैंने आपको समझाया था। और R आपका प्रतिरोध यहाँ पे ओम। ठीक है, तो यहाँ से एक नया रिलेशन भी आप बना सकते हैं कि वोल्ट बराबर ओम इंटू एम्पियर, ओम इंटू एम्पियर। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे की ओर लेते हैं ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ पर पढ़ाते हैं। एक चीज और देखिएगा यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे हो गया आपका θ1 और यहाँ हो गया θ2। तो जैसा कि आपको पता है कि विभवांतर होगा और ये आपका क्या होगा, करंट I होगा। ये विभवांतर, ये करंट I, ये बन गया 1 R1 और ये हो गया R2। अब समझिए क्वेश्चन के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू पिक्चर देखिए, तो आपको tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। ऐसा क्यों, चूंकि θ1 इज ग्रेटर देन क्या होता है, θ2। ठीक है, पिक्चर देखिए, θ2 छोटा और θ1 क्या है, बड़ा है। तो θ1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, θ2। तो tan θ, जब θ का मान बड़ा तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। क्यों, चूंकि θ का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाने पर tan θ का मान बढ़ेगा, tan θ का मान बढ़ेगा। तो जब tan θ का मान बढ़ेगा मेरे दोस्त, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। ठीक है, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। जब यहाँ पर ये ऐसे हो गया तो इसका मतलब होगा कि R1 इज ग्रेटर देन R2। ऐसा क्यों, चूंकि ऊपर मैंने अभी आपको क्या समझाया, R क्या होता है आपका, R क्या होता है, tan θ पर डिपेंड कर रहा है ना, V अपॉन I। तो नीचे θ बड़ा है तो R का भी वैल्यू क्या होगा, बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इतना पॉइंट समझने के बाद नेक्स्ट में एक और चीज देख लेते हैं कि वह युक्ति या वह पदार्थ जो ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं उसे ओम अनोमीय के नियम कहते हैं। तो देखिए ऊपर हम क्या समझाएं आपको, वह पदार्थ जो ओम के नियम का सार्वत्रिक नियम नहीं होता है लेकिन ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, ओमीय पदार्थ कहते हैं। दिमाग में रखिए, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओमीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जो ओम के नियम का नहीं पालन करेंगे उसे अनोमीय पदार्थ। वह पदार्थ क्या था, अनोमीय वाला, हाँ ग्राफ का क्या है। ठीक, देखिए वह पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। ठीक है,
उसे हम अनोमीय पदार्थ कहते हैं, उसे हम अनओमीय पदार्थ कहते हैं, उसे हम अनोमीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे समझिएगा, गैस हो गया हमारे पास, क्रिस्टल्स हो गया, क्रिस्टल डिस्टकारी डीसी जिसको कहते हैं ना, और ट्रांजिस्टर ईटीसी, ये सब जो मैटर होता है अनोमीय, ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो ओम के नियम फॉलो नहीं करता है तो इसके लिए एक सीधी रेखा नहीं होती है, अर्थात इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप से होगा। देखिएगा, इधर भी हो गया आपका, इधर करंट आई हो गया, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से चलेगा, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना। और इसके लिए आपको स्लोप ये बनता है आपका, याद रखिएगा, इसे हम फाई से सूचित करते हैं। ये ग्राफ ऐसा हो गया। और ये इसमें क्या होता है, दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्थैतिक प्रतिरोध और एक होता है गतिकी प्रतिरोध। तो ऐसे में दो टाइप के प्रतिरोध निकलता है, एक स्थैतिक और एक होता है गतिकी प्रतिरोध, और एक होता है आपका स्थैतिक प्रतिरोध। याद रखेंगे, स्थैतिक कहने का मतलब होता है स्टैटिक, और गतिकी कहने का मतलब होता है डायनेमिक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गतिकी यानी कि डायनेमिक होता है रेसिस्टेंट, और स्टैटिक यानी कि क्या होता है आपका स्टैटिक रेसिस्टेंस। इसमें याद रखिएगा कि इसका इक्वल टू V/I इक्वल टू 1/tan थीटा चलेगा, और इसमें क्या होगा, डेल्टा V/डेल्टा I इक्वल टू 1/tan फाई चलेगा। ठीक है, tan फाई, तो यानी कि ये कैसे कर देते हैं हम लोग, तो ये जो बन रहा है हमारे पास थीटा, ये क्या बन रहा है थीटा, तो ये लाइन वाला इसमें आ गया और ये लाइन वाला इसमें आ गया। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ तक आपको ओम के नियम आपको समझना है। अब चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th का एग्जाम दीजिएगा, तो 12th क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ये हमारा सेशन जो चल रहा है 12th क्रैश कोर्स का सेशन चल रहा है। ठीक है, और जो भी न्यू यूजर्स होंगे मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो न्यू यूजर्स होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब नाउ। और जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ दबा करके। और याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2022 आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमारी मुलाकात फिर से होगी अगली रात, तब तक के लिए धन्यवाद।